नमस्कार दोस्तों, प्रीति परी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और आज है हमारी तीज और मैं नहा ली हूँ। अभी बज रहे हैं 3 और देखिए मैंने अपना सारा मेकअप का सामान निकाल लिया है। अब मैं जा रही हूँ इसे पहनने। आप सब ब्लॉग में बने रहिए और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें। तो बने रहिए ब्लॉग। तो यहाँ पर देखिए मैं अपने पाँव को भर रही हूँ। ये मुझे जल्दी जल्दी इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि मंदिर भी जाना है और 5 बजे तक का ही पूजा करने का टाइम था, तो इसलिए मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी कर रही हूँ। और बिना पाँव भरे पूजा नहीं किया जाता है। और यहाँ पर देखिए मेरा बाबू कह रहा है कि मम्मी मुझे भी वीडियो में आना है, तो वो परेशान कर रहा था। तो यहाँ पर मैंने दोस्तों साड़ी पहन लिया है। अब मुझे पूजा करना है तो मैं जल्दी जल्दी चूड़ी पहन लेती हूँ। और उसके बाद आज मैं क्या क्या करूँगी, कैसे मैं पूजा करती हूँ, कहाँ मैं जाती हूँ, वो सब मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो देखें मैं अपनी ये चूड़ी पहनी। तो यहाँ पर देखिए मैं चूड़ी पहन ली हूँ और देखिए मेरी कैसी लग रही है चूड़ी, तो आप सब बताइएगा ज़रूर। और अब मैं कान का पहनूंगी। उसके बाद मैं पूजा करने चली जाऊंगी। पूजा करने के बाद हम तैयार होंगे। तैयार होके तब हम लोग मंदिर जाएंगे दर्शन करने, क्योंकि अभी तैयार होने लगी तो लेट हो जाएगा और पूजा का शायद निकल जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पर पहले तैयार नहीं हो रही हूँ। और अब देखिए यहाँ मैं पूजा करने बैठ गई हूँ। यहाँ पीछे मेरी बेटी भी बैठी हुई है, देख रही है कि मैं कैसे पूजा कर रही हूँ। और मैंने रोड़ी और सिंदूर शंकर भगवान को रोड़ी और पार्वती को सिंदूर लगा दिया है। मुझे जिस तरह से आता है दोस्तों पूजा करने में उसी तरह से करती हूँ। मैं कोई ये नहीं है कि मतलब बैठ के किताब पढूं चाहे कुछ भी करूँ, मुझे इन सब का उतना ये नहीं है। तो मुझे जिस तरह से मैं आता है मैं अपने मन से वैसे ही पूजा करती हूँ। बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए तो भगवान उससे भी खुश रहेंगे। यहाँ पर देखिए मैं बाद में प्रसाद इसलिए चढ़ा रही हूँ क्योंकि मैंने किसी से कहा था कि आकर मेरा प्रसाद चढ़ा दीजिए। सब कह रहे थे कि गांव पे मेरे कि पूजा मतलब हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग श्रृंगार का सामान नहीं चढ़ाएंगे भगवान को। इसीलिए मैं बैठी थी कि वो आकर चढ़ा देंगे, लेकिन वो मंदिर चली गई थी दर्शन करने। तो फिर लास्ट में मैंने ही यहाँ पर चढ़ाया। जो भी गलती हुआ होगा भगवान माफ़ करेंगे। तो मेरा पूजा ख़त्म हो गया है और यहाँ पर देखिए मैं तैयार होने बैठ गई हूँ। मैं अपने चेहरे पे ये क्रीम लगा दूँगी। थोड़ा बहुत मेकअप मुझे जैसे आता है वैसे मैं मेकअप कर लेती हूँ अपने तरीके से। अगर गंदा मेकअप हो तो प्लीज़ गंदा कमेंट मत करिएगा। यहाँ मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ।
जिस भी तरीके से आता है मैं उस तरीके से कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं अपनी साड़ी की मैचिंग आई शेडो लगा रही हूँ। मुझे मेरे पास ब्रश नहीं है तो मैं हाथ उंगली से ही लगा रही हूँ, और जैसे भी आता है मैं वैसे लगा लेती हूँ। आखिर अपना काम खुद से नहीं करेंगे तो दूसरे के भरोसे कितना रह जाएगा। इसलिए मुझे जैसे भी आता है, टूटा फुटरा जैसे भी जो भी मेकअप करने आता है मैं खुद से कर लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए मैं मास्कारा लगा रही हूँ, और आईलाइनर मैंने नहीं लगाया है क्योंकि मुझे आईलाइनर लगाने नहीं आता है। मतलब लगाने से ये होता है कि मेरा हाथ कांपने लगता है। और यहाँ पर देखिए मेरी बेटी भी मुझे परेशान कर रही है कि मम्मी मुझे भी तैयार कर दीजिए। तो मैं रेडी हो जाऊंगी, उसके बाद उसे भी तैयार कर दूंगी। तो यहाँ पर देखिए मैं तैयार हो गई हूँ, और मेरा लास्ट स्टेप ये फिक्सर, इसे मैं अपने चेहरे पे लगा रही हूँ। इससे सब कहते हैं कि मेकअप ज़्यादा देर तक टिका रहता है, इसलिए इसे मैं भी यूज करती हूँ। और यहाँ पर मैं एकदम सिंपल तरीके से मेकअप की हूँ, और आप सब बताइएगा ज़रूर कि मेरा हेयर स्टाइल और मैं कैसी लग रही हूँ। तो अब चलिए हम लोग दर्शन कर लेते हैं। तो दोस्तों मेरी पूजा हो गई और अब मैं जा रही हूँ मंदिर। यहाँ जागेश्वर मंदिर है, वहीं पे जा रही हूँ। तो चलिए आप लोग भी ब्लॉग में बने रहिए, और मैं आपको आज जागेश्वर जी का मंदिर दिखाती हूँ। तो कैसे हमारी यहाँ तीज होती है आप सब भी देखिए और ब्लॉग में बने रहिए। देखिए यहाँ पर हम लोग मंदिर में पहुँच चुके हैं, और साइड में चप्पल खोल देंगे। और चलिए अब अंदर चलते हैं। यहाँ की ये विशेषता है दोस्तों कि मतलब पहले ज़माने में कहा जाता था कि जब मतलब यहाँ पर जो साधु संत थे, उन्होंने पहले ये जंगल था, तो उन्होंने जब यहाँ पर साफ सफाई की तो शंकर भगवान का पिंड दिखा। तो वो पिंड इतना बढ़ने लगा कि मतलब साधु संत बोले कि अगर ये पिंड बढ़ता गया तो धरती पर प्रलय आ जाएगी। तो उन्होंने शंकर भगवान का मतलब ये तपस्या किया। तो शंकर भगवान बोले कि हर शिवरात्रि को हम एक जौ की तरह बढ़ेंगे। तो वो देखिए यही कहा जाता है, मुझे जितना पता है मैं उतना आप सबको बता रही हूँ। तो वही खासियत इस मंदिर की है कि वो हर शिवरात्रि को एक जौ इतना बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग हमेशा कोई भी पूजा पाठ या कोई भी त्यौहार आता है तो हम लोग मंदिर में दर्शन करने आते हैं। और तीज के दिन तो यहाँ पर इतनी भीड़ रहती है कि पूछिए मत। सारी औरतें यहाँ पर पूजा करने आती हैं। यही यहाँ की विशेषता है। तो यहाँ पर देखिए मैं ठीक तरह से आप लोगों को तो नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन जितना भी दिख रहे हैं आप लोग खुद ही देख लीजिए कि इनका शिवलिंग कितना बड़ा है और इतनी भीड़ लगती है यहाँ पर। देखिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, और जो भी बनारस घूमने आए तो एक बार जागेश्वर जी का दर्शन जरूर करें।
और यहाँ पर मेरी बेटी भी देखिए से भोले बाबा को पैर छूने गई है, तो आप सब भी देखिए। अब बाबा का पूजा हो गया है। अब हम लोग नंदी महाराज का पूजा कर रहे हैं। कहते हैं कि नंदी महाराज का पूजा, भोले बाबा का पूजा करने के बाद नंदी महाराज का अगर पूजा ना किया जाए तो फलित नहीं होता है। और जो भी आपके मन में विश हो, चाहे जो भी आपके मन में कामना हो, वो नंदी महाराज के कान में आप कह दीजिए तो शायद पूरा होता है। तो देखिए मैं वही कर रही हूँ। मेरी बेटी भी क्या कर रही है पता नहीं। तो हमारी पूजा अब हो गई है। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे घर, जहाँ पे मतलब मेरे देवर और देवरानी रहते हैं, उनके घर भी जाना है। तो देखिए हम दोनों माँ बेटी मस्ती कर रहे हैं और कैसे लग रहे हैं आप लोग बताइएगा ज़रूर। तो चलिए थोड़ा सा हट जाइए, थोड़ा सा हट जाइए। तो आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। तो आप सबको हैप्पी तीज। तो हम आ गए हैं दोस्तों मंदिर से, और आज बहुत भीड़ थी, आप सबने देखा ही। और देखिए मेरा कितना काम फैला हुआ है, इधर कपड़े, थकावट जैसा लग रहा है। अब सब मैं सुबह करूँगी, सो जाते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ। आज व्रत के दिन भी मैंने बहुत मेहनत से वीडियो बनाया है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें। धन्यवाद।